हेलो मेरे प्यारे साथी। आज अब हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री, यानी इंटर का केमिस्ट्री यानी ट्वेल्थ का केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के तरफ जो नामकरण होता है यानी नामक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में दो प्रकार का नाम होता है, आईपीएससी नाम और कॉमन नाम। आईपीएससी नाम और कॉमन नाम। इस क्लास को इंटर लेवल बच्चे के लिए बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि इससे कम से कम 10 नंबर जरूर आता है परीक्षा में। क्या 10 नंबर जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में? ठीक है, जो अभी एग्जाम चल रहा है उसको इससे पहले देख के चले जाइए, 10 नंबर आ जाएगा। ठीक है, 10 नंबर आने की गारंटी है। आप लोग बस शुरू से लेके अंत तक क्लास कीजिए, आप लोग को बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग टेंशन ना लीजिए, बस आप लोग बोर्ड पर कंटिन्यू देखते रहिए। आप लोग पिछले वीडियो में कमेंट किए थे कि सही से नहीं दिख रहा है, अब देखिएगा सही से दिख रहा है। चलिए, क्या हम लोग पढ़ने वाले नामकरण यानी नॉमिनक्लेचर। इसमें क्या पढ़ते? आईपीएससी नाम। ठीक है, क्या कॉमन नेम, आईपीएससी नेम। चलिए, आईपीएससी नेम, कॉमन नेम। आईपीएससी नेम का फुल फॉर्म क्या होता है? आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कॉमन नेम मतलब होता है साधारण नाम। कॉमन नेम मतलब होता है साधारण नाम। क्या होता है? साधारण नाम, यानी कि सामान्य नाम। क्या होता है? सामान्य नाम। जैसे कि आप लोग गांव में आपका नाम होता है, कोई भी देखा, मान लो फलाना का नाम करुआ हो गया, कार है तो करुआ, गोर है तो गोरुआ, मतलब कोई भी नाम रखते तो उसको क्या बोलते? कॉमन नाम। आईपीएस नाम मतलब सोच समझ के नाम रखना, इससे तुम्हारा पूरा गांव में अदर मतलब अदर जगह उसी नाम से जाना जा, हर जगह। तो क्या? तो आईपीएससी नाम। कॉमन नाम होता है कि गांव वाला घर वाला कोई नाम रख दिया, मोहना रे, सोना रे, ऐसा कुछ भी नाम रख दिया। क्या? कॉमन नेम, जो खाली सिर्फ अपना गांव में अपना घर में नाम जानता है। इसी तरह से कॉमन नेम है जो सिर्फ इंडिया में यानी कि जाना जाता है। अदर कंट्री में आईपीएससी नाम। ठीक है, यानी कि हर जगह आईपीएससी नाम, और कॉमन नाम सिर्फ भारत में, मतलब कि जहां हम रहते हैं। सिर्फ कॉमन नाम किसका होता है? क्या होता है? सिर्फ घर भर ही सीमित रहता है, घर या फिर गांव में। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कॉमन नेम और आईपीएससी नेम। तो कॉमन नेम हर किसी का नहीं होता। ठीक है, मतलब कि हर आदमी का कॉमन नेम जरूरी नहीं है, लेकिन हर आदमी का आईपीएससी नाम जरूरी है। चलिए, तो इसी से हम लोग समझते हैं क्या है कॉमन नेम और आईपीएससी नेम। तो हम लोग बस पहले आईपीएससी नेम लेकर चलते हैं। हर किसी का कॉमन नाम नहीं होता, इसलिए पहले आईपीएससी नाम को पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ कॉमन नेम भी कवर कर लेंगे। आप लोग इसको लिख सकते थे, लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको मिटा के आईपीएससी नाम हेडिंग देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, हम क्या पढ़ने वाले? आईपीएससी नाम। चलिए, आईपीएससी नाम का पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, चलिए कोई बहसबाजी नहीं। चलिए आइए, कॉन्सेप्ट नंबर पहला। आप लोग को जिस तरह से लिखा रहे चाहते हैं तो कॉपी बना सकते हैं, या फिर आप याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा क्लास में याद कीजिए, जहां बैठे हैं वहां बोलिए जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, मेथ क्या होता है? मेथ, मेथ मतलब एक, मेथ मतलब एक, मेथ मतलब एक। ऐसे लिखे, छोड़िए इसको, ऐसे लिखे। मेथ मतलब एक। आप हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, इतना बड़ा लिख रहे हैं। दो मतलब एथ, दो मतलब एथ, दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए, दो मतलब एथ, एक मेथ, एक मेथ, दो एथ। तीन प्रॉप, तीन प्रॉप, सॉरी इंग्लिश पहले। क्या होगा? प्रोप। क्या होगा? प्रोप।
तीन प्रोप, चार ब्यूट, पांच पेंट, छह हेक्स, सात हेप्ट, आठ ऑक्ट, नौ नॉन, 10 डेक। क्या हुआ? डेक प्रॉप। चलिए, तो आप लोग इसको याद कीजिए, याद कीजिए। एक मैथ, मैथ एक, मैथ एक, ये हिंदी सेम है, इंग्लिश भी सेम है, ठीक है, एंड दोनों एक ही लैंग्वेज है, ना कि हिंदी अलग। आप लोग को हिंदी से अच्छा इंग्लिश नाम लिखने में सही लगेगा। चलिए आप लोग आगे बताते हैं। पहले याद कीजिए, एक मैथ, दो एथ, तीन प्रोप, चार ब्यूट, पांच पेंट, छह हैक, सात हैप्ट, आठ ऑक्ट, नौ नॉन, 10 डेक। आप लोग इसको लिख के याद कर लीजिएगा, आप लोग इसको लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आपको याद करना जरूरी। एक मतलब एक कार्बन, मैथ में एक कार्बन, जैसे कि एग्जांपल में एक बने एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, इसमें तीन कार्बन, यानी क्या होगा? एक कार्बन मैथ, दो कार्बन एथ, तीन कार्बन, 1 2 3 प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, ठीक है। इस तरह से आप लोग पांच कार्बन पेंट, ठीक है। अभी नाम में बता रहे हैं कि कितना कार्बन होता है इसमें, ठीक है। यानी जितना रहेगा, जितना एक रहेगा तो मैथ, दो रहेगा एथ, तीन रहेगा प्रोप, चार रहेगा ब्यूट यानी चार कार्बन, पांच रहेगा तो पेंट, छह रहेगा तो हेक्स, सात रहेगा तो हेप्ट, आठ रहेगा तो ऑक्ट, नौ रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डेक, 10 रहेगा तो 10 कार्बन, ठीक है। आगे भी होता है 11 12, लेकिन उसको जानने की जरूरत नहीं, हाथ से आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसको उतार सकते हैं, बस थोड़ा सा साइड होता है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर बाद में उतार लीजिएगा। एक और कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ब्रांच में आता है, क्या में आता है? ब्रांच में। हमको बताएं कैसे ब्रांच होता है, बस जो लिखवा रहे हैं वो लिखिए पहले, उसके बाद सब समझ में आप लोग सब। चलिए, आप लोग समझ में आया तक आप लोग इसको उतार सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2 आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए, थोड़ा सा आप लोग भी साथ दीजिएगा तो आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसको मिटा सकते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, मैं ऐसा करता हूं, बस इसको देख के थोड़ा सा 10 सेकंड में। चलिए ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी लिख चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोरो, एफ फ्लोरो, क्लोरो, सी एल क्लोरो, बी आर ब्रोमो, आई आइडो, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइलोजन समूह, क्या बोलते हैं? हाइलोजन समूह, क्या बोलते हैं? हाइलोजन समूह, क्या बोलते हैं? इसी को एक्स द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा? एक्स द्वारा। एक्स का मतलब समझना है क्या? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ठीक है। इसका मतलब ये समझना है कि इनमें से कोई भी आ सकता है। इसको बोलते हैं हाइलोजन समूह, क्या बोलते हैं? हाइलोजन समूह। हाइड्रोजन ग्रुप,
ठीक है, हिंदी ठीक है, रह दीजिए इसको, इसको इसी तरह से लिख लीजिएगा। चलिए आप लोग को पढ़ते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। मेथ, मेथ 1, एथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, 6, हैक्स 7, हेफ्ट 8, ऑक 9, नॉट, टेक 10, टेक 10 या 10 कार्बन। चलिए आप लोग आगे समझाते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्या होता है, कैसे लिखेंगे नाम, ठीक है, आप लोग समझिएगा। चलिए यहां तक हो चुकी होगी, चलते हैं आगे। आप लोग कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन अच्छी तरह से जानेंगे। पहले इसको जानेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आप लोग को सबसे पहले लंबी चेन बनाना, आईपीएससी नाम लिखते समय, ठीक है, लंबी चेन। तो सबसे ज्यादा लंबी चेन कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन को जोड़ के, ना कि हाइड्रोजन को जोड़ लेना, कार्बन कार्बन के बीच लंबी चेन बनता। पहला पॉइंट क्या लिखेगा, लंबी चेन बनाना, क्या बनाना है, चैन, ठीक है। कहा, कार्बन कार्बन के बीच, मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या बना, लंबी चेन, जो सबसे ज्यादा लंबी हो, ठीक है। शॉर्टकट में कार्बन कार्बन के बीच क्या बनेगा, चैन। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका लंबी चेन कौन है, जो कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, सबसे लंबी चेन कौन है, गिनो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस अभी यही करना, ठीक है, बस अभी यही करना। आगे देखिए फिर, मान लो दूसरा एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। अब देखिए लंबी चेन किस तरह से बनेगा, पता है क्या, लंबी चेन बनाना है, सबसे ज्यादा लंबी जिधर से बनेगा उसी को जोड़ना। मान लो पहले इधर से गिनती किया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इधर से गिनती करते 1 2 3 4 5 6, कौन बना, लंबी चेन ये बना कि ये बनेगा, बताइए आप ये बताइए। जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन का ग्रुप बनो, मतलब ग्रुप सबसे ज्यादा कार्बन का बना हो, तो क्या है 1 2 3 4 5 6, समझ में आया, कितना बन रहा है 1 2 3 4 5। आप बोलेंगे सर इधर से गिन रहा है, इधर से भी गिन सकता है तुम 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लो अब तुम बोलता सर इधर से भी तो हो सकता है, देखिए 1 2 3 4, तो कहा 4 कार्बन बनेगा ना, यानी आप लोग जिधर से भी कीजिएगा, जिधर से तुमको ज्यादा कार्बन मिल जाए, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बात रही काउंटिंग, इधर तो कोई ब्रांच नहीं था, ब्रांच मतलब होता है समूह, इसको बोलेंगे ब्रांच, क्या बोलेंगे, ब्रांच। ब्रांच माने शाखा, ब्रांच माने शाखा, ब्रांच माने शाखा, क्या होगा, शाखा, क्या होगा, शाखा। ब्रांच मतलब शाखा, ठीक है। ब्रांच माने शाखा, जो लटका हुआ है वो ब्रांच है। क्या देखो लटक रहा है, लंबी चेन ये है तो लटक रहा है कि नहीं, इसी को बोलेंगे ब्रांच। तो जिधर से सबसे पहले ब्रांच मिल जाए, यानी शाखा, जिधर से सबसे पहले ब्रांच मिल जाए। काउंटिंग उधर से करना है, काउंटिंग इसमें कोई ब्रांच था रे, देखो ब्रांच, नो ब्रांच, नो ब्रांच, नो ब्रांच, नो ब्रांच। काउंटिंग तुम आप लोग चाहते थे इधर से, तो इधर से कर सकते हैं, मान लीजिए इधर से करना है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5, बात समझ में आई। अब देखो इसका जिधर से ब्रांच पहले मिले, जिधर से ब्रांच 1 2 3 4 5 6, यानी पहले इधर 1 2 3 पर, इधर से करते 1 2 3, 1 2 3 4 पे, तो किधर से ब्रांच मिला, इधर से पहले, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। समझ में आया आप लोगों को, बस इस इतना ही समझ, आगे समझते हैं। इसको क्या लिखे, जिधर से पहले ब्रांच मिल जाए, जिधर से, पॉइंट लिख जाए यहाँ पर, जिधर धारा, चलिए जिधर से पहले ब्रांच मिल जाए, जिधर से पहले ब्रांच मिल जाए। आप लोग ये समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। आप लोग याद करते चले, एक बार लिखा लिखी ना है, नो लिखा लिखी चलते रहिए, ठीक है। अब इसको आगे नीचे नीचे देखते हैं, नीचे नीचे की जगह है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चलिए गिनते हैं इसको कौन सा लंबी चेन बनेगा, जाते हैं ऊपर, समझ में आ गया होगा, ऊपर थोड़ा सा हल्के इसको मिटा देते हैं, ठीक है।
चलिए इसको देखते हैं। तो बताएं क्या, जिधर से सबसे ज्यादा कार्बन मिल जाए पहले काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7, भैया भैया मिल गया सबसे ज्यादा कार्बन ना। चलो अभी इसको भी गिन लेते हैं ना। अभी पहले हम लोग अभी कदम धर रहे हैं, अभी अभी अपना जड़ को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरा बात? नहीं डायरेक्ट टॉपिक कैसे समझ में नहीं आएगा, नहीं लिखाएगा, इसी तरह से तुम लोग पहले नहीं समझ पाते हो। पहले इसको देखिए, पहले 1 2 3 4 5, ना ना यही बन रहा भैया। फिर 1 2 3 4, ना ना यही बन रहा है। चलो कौन बनेगा, इसको काउंटिंग करेंगे। लंबी चैन बन गया। पहले क्या बनाना है, लंबी चैन। क्या बनाना है, लंबी चैन। फिर जिधर से पहले ब्रांच मिल जाए, क्या लटका हुआ है रे, ब्रांच। क्या है रे, ब्रांच। ये भी क्या है रे, लटका हुआ है, ब्रांच। बात मेरी समझ में आई? जो लटकल है फटकल है, ब्रांच। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या बताएं उसके बाद कि जो पहले मिल जाए, जिधर से पहले मिल जाए ब्रांच, है ना, जिधर से पहले 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 पर मिल रहा है, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 पे मिल रहा है, किधर से काउंटिंग करेगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग बोल रहे भैया लंबी चैन बना रहे हैं, ठीक है काउंटिंग करें, नाम कहाँ लिख रहे हैं? नाम इतना जल्दी लिखा जाएगा। चलिए ना आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। आप लोग अभी समझे कहाँ, ये पूरी तरह समझे हैं? बस आप लोग लिखते चलिए, सब पॉइंट बाय पॉइंट है, समझे बात। जिधर से पहले मिल जा, से पहले, जिधर से पहले ब्रांच मिल जा, सॉरी अच्छा से लिख देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद लिख देते हैं। अब दूसरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब इस मान लो यहाँ ब्रोमो है, बोले थे ना क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, इसमें क्या होता है, ब्रांच लिखवाए तो उसके ऊपर, ठीक है। तो मान लो यहाँ ब्रोमो है। अब चलिए पहले क्या बोले थे, लंबी चैन बनाना है, उसके बाद क्या बोले थे, इधर से ब्रांच पहले मिले, काउंटिंग उधर से करना है, ठीक है। तो पहले देखो ब्रांच, पहले लंबी चैन बनाते, किधर से लंबी चैन बनता, चलिए आप लोगों को। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर गिनते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7। तो आप लोग चाहते हैं तो इधर से बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग चाहते हैं तो इसको भी लपेट सकते हैं, यानी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? यानी आप लोग चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, नहीं तो मान लीजिए आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी, जो जो बन रहा, ठीक है। दोनों सेम कार्बन है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक। अब देखिए क्या लटक रहा है रे बाबू, लटक रहा है, ये क्या हो रहा है रे, लटक रहा है, तो क्या है, ब्रांच। क्या है रे, ब्रांच। ब्रांच ये क्या है रे, ब्रांच। ब्रांच मतलब शाखा, या फिर इसको सबस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, लेकिन ये इतना नाम है कठिन को छोड़ो, सबस्टिट्यूएंट्स इसको ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबस्टिट्यूएंट्स मतलब ब्रांच। चलिए आगे। अब आप लोग काउंटिंग कैसे करें, अब देखिए 1 2 पर ये भी है बाबू, 1 2 पर ये भी है बाबू। अब क्या करें, अब क्या वो करें, अब तुमको बताए थे मेथेड प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, बताए थे नॉन डेक, तो बताए थे एक कार्बन मेथ, एक कार्बन मेथ। तो क्या है रे, एम से स्टार्ट होता है, एम टी एच होता है, क्या होता है, मेथ। एम है, क्या है, एम। अब देखो इसको क्या होता है, बताए थे रे ब्रो, ब्रोमो। क्या होता है, ब्रोमो। क्या होता है ब्रोमो, इसका पहले अक्षर कौन है, बी है, इसका पहला अक्षर कौन है, एम है। तो अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या, इस सिचुएशन में जो पहले एबीसीडी में आता, जो पहले एबीसीडी में आता, इसी के नीचे लिखना, जो पहले
ABCD यानी A to Z ABCD में आता है, उधर से काउंटिंग करना है। समझ में आई? जो पहले A to Z यानी ABCD में, मान लो ABCD थे ABCD में Z तक, ठीक है, जो पहले ABCD में आता है उधर से काउंटिंग करना है। तो पहले ABCD में B आता है कि M आता है रे? पहले B आता है कि M आता है? पहले B आता है भैया, या फिर सर पहले B आता है, तो गिनती किधर से करेंगे? पहले B किधर है? इधर है, तो गिनती इधर ही से कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, उसको ब्रांच मान लिए थे। बात मेरी समझ में आ रही है या फिर ज्यादा फास्ट हो रहा है? हमको तो लग रहा है पूरा स्लो ही चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको लिखिए। अभी और जानना है, अभी कुछ है रे, आगे बढ़ते हैं। अभी इसी को पहले सीखना है, उसके बाद लंबी चेन बनाना सीखिएगा, उसके बाद काउंटिंग कीजिएगा, उसके बाद नाम लिखिएगा। टेंशन काहे ले रहे हैं, आगे बढ़िए। पहले दिक्कत यहाँ तक, प्रॉब्लम एनी समस्या कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग के पास कमेंट बॉक्स है, मेरे पास स्केच है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? आप कमेंट कीजिएगा, हम यहाँ बताएंगे, ठीक है। यहाँ भी बोर्ड भी, चलिए यहाँ मिटाते हैं इसको। बस एक एक पॉइंट लिखते चलिएगा, ठीक है। मत समझिएगा कि यूट्यूब है, बकवासबाजी हो रही, नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप लोग को शुरू में बताए थे उतना नंबर आ सकता है, या फिर एग्जाम देने वाले एग्जाम फिर 2027 में देंगे, उसके लिए भी है। बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। चलते हैं आगे, बकवासबाजी ना करते हुए, आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो टाइम वेस्ट तो होगा ही नहीं, हम पढ़ा ही रहे हैं। मत समय बोरिंग हो रहा है, नहीं बोरिंग कैसे होगा, हम हैं। चलिए, तो यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ बन गया इधर। सॉरी, एक पूछना नीचे गिर गया रे, 2 पूछना था, नहीं देखे। हम लोग बिहारी बापू, बिहार का लैंग्वेज बोलना चाहिए। चलो, अब तीसरा पॉइंट क्या बन गया था रे? इधर देखो, जिधर से, सॉरी, जिधर से पहले ABCD आता हो, क्या लिखे थे उधर? पहले लिखा ही दिए तो फिर क्या जरूरत। चलो इसको ही बैठा रही, तीनों बात अब याद रखना। अब चलिए एक और आगे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी कितना है गिन लीजिएगा। मान लो इधर से भी 1 2 3 4 5, बात में समझ में आ रही? बस लास्ट बार, माँ इधर ब्रोमो है, ठीक है, माँ इधर क्लोरो है। अब पहले लंबी चेन बनाना है, क्या बनाना? भैया भैया भाई इधर उधर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया भैया 8, इधर भी 8। क्या करें अब? देखो इधर भी ब्रांच, इधर भी ब्रांच, किधर लेंगे हम? इसको बनाएंगे लंबी काय, दोनों पता है इधर से भी बना सकते इधर, लेकिन अब तो इसका प्राइवेट ज्यादा हो जाए, इसके में क्या ब्रांच जुड़ा हुआ है, तो क्या बनाना? भैया भैया उछल उछल के बोल रहा है, इधर से बनाना भैया भैया। अब भैया गिनती किधर से करें, काउंटिंग किधर से करें? पहले बताया कि क्लोरो होता है CHLORO, ये क्या होता है? ब्रोमो होता है BROMO। तो पहले B आता है कि पहले C आता है? बचवा बताएगा कि पहले B आता है, ठीक है। अब बोलो इसको क्या देख रहे हैं, ये भी ब्रांच है, क्या है? ब्रांच। मत समझा कि बन गए लटकल है, 3 है तो 3 है, क्या था? प्रोप होता है PROP, क्या लिखे आ रहा? P आ रहा, ठीक है। आप लोग मीनिंग याद कीजिए पहले, या फिर उसको रट लिख लीजिए जगह कोना में कहीं भी, याद कर लीजिए उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो पहले C आता है कि पहले B आता है? ऑफकोर्स आप लोग जानते हैं कि पहले B आता है। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी कहाँ छोड़ दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, वही सोच रहे 8 कार्बन गिने तो फिर। चलिए होते रहता है, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती है। अब आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे, ओ है, ठीक है। इस तरह से आप लिखिए। अब एक और लंबी चेन बनाना, ये तो अब समझ रहे कि ज्यादा पहले क्या, पहले लंबी चेन बनाना है, उसके बाद जिधर से ब्रांच पहला है
उधर से काउंटिंग करना है। दूसरी बात कि जब ब्रांच दोनों सेम पोजीशन पर आ जाए तो पहले क्या देखना है, एबीसीडी देखना है। बात मेरी समझ में आ रही है। फिर क्या बोले, अबरी अबरी बात कि अभी कुछ नहीं, आगे बताना है। चलिए इसको लिख लीजिएगा, अब बताते हैं। पहले हम लोग बेसिक बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ईबी, इसमें लंबी चैन कैसे बनेगा रे, कुछ लिखते भैया, ये पहाड़, फिर गड्ढा, फिर पहाड़, फिर गड्ढा, फिर ये भी कार्बन है, इसको भी नाम लिखना है। तो पहले लंबी चैन बनाना। ये कैसे होगा भैया, ये लंबी चैन के कार्बन तो देखिए ना। हाँ कार्बन तो है ही नहीं रे बाबू, फंसेगा रे बाबू भैया। यहाँ जो भी है बाबू भैया कार्बन है, कोना पर जहां भी है बाबू भैया कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। जहां कोना बने वहां कार्बन है बाबू। 1 2 3 4 5 6। ये सोच रहे थे कि लटकल है तो हाइड्रोजन इसमें लटका हुआ है। क्या लटका हुआ, हाइड्रोजन। बात में समझ में आ रही है कि जहां कोना रहेगा वहां की समझना है कार्बन है रे, बाकी सबकी समझना रहे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी रहे, यहाँ पर की समझना हाइड्रोजन। चलिए तब गिनते हैं। ये इसमें सिंपल है, कोई ब्रांच लटका लेना है, वही 1 2 यहाँ से ना 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई? या फिर आप लोग इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, अभी किधर से भी कर सकते हैं। बात में समझ में आई? चलो अब दूसरा पॉइंट 1 2 3 4 6 7 8। अब मान ऐसे कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। तो इसका मतलब क्या समझना है, एक ब्रांच जोड़ दिया है, एक की है रे ब्रांच है, सॉरी दिख रहा होगा, ठीक है। क्या है ब्रांच, मतलब देखते फिर से, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो ऊपर ऊपर लटकाए थे, यहाँ लटकाए थे, यहाँ एगो की ब्रांच है, किस समझना है ब्रांच। चलो ब्रांच, अब क्या कोना कोना का मतलब भैया यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। फिर बताया कि वही रूल चलना है, नियम अलग नहीं, नियम सेम। चलो अब देखते हैं कि किधर से पहले ब्रांच मिला, 1 2 3 से, इधर करते 1 2 3 4 5 6 पर है, तो ब्रांच किधर, इधर। इस सोच रहे पहिया वो दे दिए हैं, ब्रांच के नहीं दिख रहा है, कोना के नहीं बना, नहीं लटका हुआ है, तो किस में नहीं ब्रांच है, क्या है इसमें एक कार्बन है, एक ब्रांच है, ऐसे कर देते क्यों हो गया, दो ब्रांच, वन एक ही को, यहाँ पर कोना बन गया, यहाँ पर की हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। तो किस बनना, ब्रांच लटका हुआ, किस बनना ब्रांच। हम लोग आगे से बस इसको थोड़ा सा टॉपिक देख लेना, बस कुछ नहीं। क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसम की है हाइड्रोजन है, जो लटका हुआ हाइड्रोजन है, क्या रहे हाइड्रोजन है। बात समझ में आई? चलो आगे समझते हैं। ये सिर्फ बेसिक, अब पढ़ते हैं एल्केन एल्किन एल्काइन। आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, अब समझते हैं वहां पे। अब एक बार थोड़ा सी बात जान लो, हम सोचते नहीं कि कुछ छूट जाए, लेकिन चलिए उसमें समझेंगे, इसमें रहने दीजिए, यही होता है। चलिए अब समझते, एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, पहला पॉइंट देते हैं, लिखते जाए, कॉपी लिखते जाइए, कॉपी हमेशा काम देगा। हम कॉपी लिखे हुए रहेंगे, बस मेरा एक और 2 सेकेंड पर बढ़ा के देख लीजिएगा वीडियो, आराम से समझ में आएगा। चलिए भले ही वीडियो लंबा हो रहा पर लेकिन समझ में सब आ रहा, समय लगे लेकिन काम पूरा होना चाहिए, ठीक है। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारी क्लास पढ़े हुए, लेकिन मेरी तरह नहीं है, ठीक है। आप लोग मेरी क्लास को देखिए और बोलिए कि क्या कंपेयर है। चलो आगे देखो, दिख रहा है नहीं, बड़ा बड़ा लिख रहा है, क्या होता है एल्केन। अब पढ़ेंगे एल्केन, अब क्या पढ़ेंगे एल्केन। तो इसमें कुछ पॉइंट होता है, इसमें कुछ पॉइंट, इसका आईपीएससी नाम एल्केन ही होता है, ठीक है। बात समझ रहे, समझ रहा। अब देखो इसमें सिंगल बाउंड होता है, क्या होता है, मतलब एकल बंधन, ठीक है। सिंगल बाउंड को ही सिग्मा बाउंड कहते हैं, सिंगल बाउंड को ही सिग्मा बाउंड कहते हैं, क्या बाउंड कहते हैं,
ऐसे लिख लेगा इसको सिग्मा बाउंड। ठीक है, अब इसका लास्ट में क्या लगाना, ANE, बताते हैं कैसे, लास्ट में क्या लगाना, ANE। ठीक है, अब इसका सूत्र सबसे भी आए, क्या होता है सूत्र, क्या होता है सूत्र, CnH2n +2 इसमें करना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिएगा ना ANE। ठीक है, यहाँ लिख दिया लेकिन यहाँ लिख देना। ठीक है, चलिए हो गया पहला, इसको अब याद कीजिए क्या रहेगा, एल्केन, क्या रहेगा एल्केन, तो CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2, एक बार रिवीजन करवा देंगे, एल्किन एल्किन एल्काइन पढ़ाएंगे। देखो एल्किन एल्किन यानी एल्किन, ALKN रफ में एल्किन रहेगा तो CnH2n+2 नहीं लगता है। जब एल्काइन रहेगा ALKYNA तो CnH2n-2 कैसे होता है सब बताएंगे। ठीक है, चलिए पहले इसका समझ लेते हैं। अब इसका IPSC नाम लिख लेते हैं, अब समझना है, चलिए बताते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में लिखो, इतना तक लिखने के बाद CnH2n+2, CnH2n+2, तब पहले सूत्र से बना लें। पहले की लिखे, मेथेन, METHANA, मेथेन, मेथेन ए नहीं लग रहा भैया, क्या है भैया एल्केन। अब मेथ में क्या होता है भैया, एक कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन यानी एक कार्बन, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही, एक कार्बन, एक कार्बन समझ में आ रहा है। चलो आगे, हाँ तो क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, पहले सूत्र लिख लेंगे CnH2n+2, कोई दिक्कत, एन के जगह क्या है 1 रखो, 1, टू जगह की 1+2, तो क्या होगा C1 2 गुना 1 2, 2 + 2 4, तो क्या हो गया भैया CH4, CH4। अब इसको कैसे, एक बात और समझ लेना यहाँ पर, कार्बन के 4 हाथ होता है रे बाबू भैया, कार्बन के 4 हाथ होता है, कई हाथ होता है, 4 हाथ, कार्बन के 4 हाथ होता है, कार्बन के 4 हाथ होता है, याद कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, कार्बन के 4 हाथ होता है, कार्बन के 4 हाथ होता है, इसको लिख लेगा। चलिए अब इसको कैसे, इसको खोल कर लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेगा, वो कार्बन के 4 हाथ पूरा करना है, 1 2 3, सॉरी इसमें नहीं दिखेगा, ऊपर लिख चुके होंगे, हम आपको बताते हैं आज, इसको मिटा सकते हैं हम, लिख लीजिए। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं एल्केन, अब एल्केन का IPSC नाम सीख रहे हैं, लास्ट में ANE। क्या पहले पढ़े थे, मेथेन, मेथेन, क्या बोलते हैं, मेथ मैंने एक कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, मेथ मैंने एक, इसका मैंने एल्केन, नंबर बराबर एक, एक बताया था कि एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, क्या होता है सिंगल बॉन्ड। चलिए ठीक है, इसका क्या होता है फार्मूला, CnH2n+2, बताए थे कार्बन के 4 हाथ होता है, क्या हाथ होता है, 4 हाथ होता है, तो क्या होता है, एक पुट करेंगे, एन की जगह एक, एन की जगह एक, एन की जगह हो गया C1 2 गुना 2 2, 2 + 2 4, सम्मान 4 होता, 4 हाथ बैठा दो, का हाइड्रोजन है 4, 4 हाइड्रोजन 4, कोई दिक्कत, समझ में आएगी, मैं शॉर्टकट बताएंगे, चलिए ना एक बार आप पहले सीख लेते हैं। मान लो एथेन है, ETHANE, ठीक है, एथ हमने 2 कार्बन, एथ हमने 2 कार्बन है, एथ हमने 2 बताए थे, एथ हमने 2, तो पहले 2 कार्बन क्यों बताते हैं, एल्केन में क्यों होता है सिंगल बॉन्ड की है, इसका मतलब एल्केन है, किया एल्केन, एल्केन में सिंगल होता है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, किस बॉन्ड से जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, समझ में आई मेरी बात, बात नहीं समझ, देखो कोई दिक्कत नहीं, चलो कैसे तो की फार्मूला होता है, और क्या है 2, फार्मूला की है CnH2n+2, बात में समझ में आई, कोई दिक्कत, अब क्या ना, एन के साथ पुट 2, फिर 2, फिर 2 + 2, C2H4, C2 2 2 4 + 2 6, बात समझ में आई। अब यहाँ देखो 2 कार्बन, इसको कैसे खोल के लिखेगा, नहीं ओपन कैसे करेंगे इसको, तो 2 कार्बन, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से बांधना, कैसे सिंगल बॉन्ड, क्या देखें यहाँ की एल्केन है, क्या है ANE, ANE का सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड से जोड़े, समझ में आया, बात नहीं समझ में आया, देखो जब भी देखना एल्केन है, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्केन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए,
समझ भाई। अब देखो कि 6 गो हाइड्रोजन है। अब देखो इसका कई हाथ, एक कार्बन कई हाथ खाली है, मेरा एक हाथ भरा हुआ है, 3 4 हाथ मेरा होता है, कई हाथ होता है, 4 हाथ होता है, कई हाथ होता है, 4 हाथ होता है। तो एक हाथ भरल है तो कई हाथ खाली, 3 गो बैठाएंगे, 1 2 3, कोई दिक्कत। इसका भी क्या है, एक वही भरा हुआ है, इस दोनों का हाथ है, कई हाथ है, तो कई हाथ, 1 2 3 हाथ में समझ आए। मान लो यहाँ कार्बन है, यहाँ यहाँ बैठा दिए हाइड्रोजन, यहाँ बता दें कई हाथ खाली है, इधर एगो एगो, इधर 4 हाथ, तो 4 हाथ पूरा हो गया। मान लो यहाँ है, एक हाथ भर भर दिए, कई हाथ खाली है, 3 हाथ, 1 2 3, समझ में आया। चलिए इस बात में समझ में आया किसको ऐसे अब बताए, बताए थे लंबी चैन, बताए लंबी चैन की इसी को बनेगा लंबी चैन। कार्बन खाली में समझ, उसमें हाइड्रोजन लटका हुआ था, जो मैं लिख रहे थे कार्बन 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 कार्बन, तो सब में हाइड्रोजन, इसका 3 हाथ, इसका 3 हाथ, इसका 2 हाथ। चलो हम आगे बताते हैं कि हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। अब बताएं तो बताएं लंबी चैन बनाना, क्या बताए थे लंबी चैन बनाना। लंबी देखो कौन बनाएगा, 2 कार्बन है, दोनों में किसी के इधर से इधर से 1 2, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आप क्यों बता दें, एथ होता है, क्यों होता है एथ, 2 कार्बन एथ, तो पहले एथ लिख दिए, हो गया। अब क्यों बताया सिंगल बाउंड, क्यों बताए थे सिंगल बाउंड, कि लगाना लास्ट में एन, कि लगाना एन, हो गया रे इथेन बाबू भैया, हो गया। नहीं दिख रहा है, चलो आगे बताते हैं। यहाँ समझ में आया, अब देखें यहाँ तक हो गया ना। चलिए अब इसका शॉर्टकट बता, शॉर्टकट फार्मूला की तुम की जानता, CnH2n+2, CnH2n+2। जैसे बोले प्रोपेन, प्रोप 3 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, मान लो यहाँ प्रोप दिए, प्रोपेन प्रोप 3 कार्बन, एन एल्केन, एन एल्केन, प्रोपेन 3 कार्बन, एल्केन, क्या एल्केन, तो प्रोपेन, तो मान लो एन बराबर 3, तो क्या करना, सी मान लो 3 किया, क्या दुगना करके 2 जोड़ देना, दुगना करके 2 जोड़ देना है, 3 दूनी 6 2 8, एच हो गया। तो C3 3 दूनी 6 2 8, C3 3 दूनी 6 2 8, डायरेक्ट लिख सकते हैं, C3 3 दूनी 6 प्लस 2 8, लिख सकते हैं डायरेक्ट, मतलब एन हो गया CnH2n+2, तो C3 दो दो 3 दूनी 6 2 8, बात समझ में आया, डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ब्यूटेन C4 4 दूनी 8 8 2 10, C4H10, C4H10, C4H10। चलिए अब देख पाए इसका नाम लिख के भी सकता है डायरेक्ट डायरेक्ट। चलिए पहले आगे आप लोग, हमको लग रहा कंफ्यूज हो गए कि खाली हम कार्बन कार्बन दिए भैया, ऐसे ऐसे लंबी चैन तो हम ऐसे बनाए थे, अब ऐसे मान लो ब्रोमो है तो बताएं कि लंबी चैन ऐसे बनाएगा, जो है जो ठीक है ऐसे बताए थे, कोई दिक्कत, कहते उधर से पहले आधा उधर गिनो, 1 2 3 4 5 6 6 9, चलो। अरे तो इसमें हाइड्रोजन बैठाएंगे, वहां पर हम नहीं बैठाए थे, तो कोई दिक्कत ना है। जय हाथ की शिकायत खाली, एक कह 2 शिकायत 3 शिकायत, 1 2 3 भरा, एक हाथ खाली है, 1 2, शुरू में हमको बताया था, लेकिन क्या करें, अब इसमें क्या हाथ खाली, 1 2, क्या हाथ खाली 1 2, क्या हाथ खाली 1 2, क्या हाथ खाली, एक भरा हुआ है, 3 खाली है, 1 2 3, बात समझ में आए मेरी बात, मान लो इसमें, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, क्या हाथ खाली, इसका एक हाथ भरा हुआ है, तो क्या हाथ, 1 2 3, क्या हाथ खाली, 1 2 1 2 1, क्या होगा, अब ऐसे ना, एक हाथ खाली है, कोई दिक्कत, कहाँ यहीं तक था, सॉरी, तो इसका हाथ खाली है, 1 2 3 हो गया, 4 1 2 है, एक हाथ इधर है, 2 हाथ 3 हाथ इधर, 4, चलो देखो, यानी हाइड्रोजन बैठाते रहना है, ठीक है। चलिए आगे, अब चलिए आप लोग कैसे क्या करें, डायरेक्ट वे में कैसे बनाए इसका फॉर्मूला, बोल दे कि क्या बोल दे, प्रोपेन, क्या बोल दे, PROPANE, प्रोपेन, प्रोपेन नंबर ऑफ 3 कार्बन, तुम लोग जानता है CnH2n+2 होता है एल्केन का, एन मतलब एल्केन, यानी C3 बताए थे कि 3 दूनी 2 गुना का 3 दूनी 6 2 8, डायरेक्ट तुम लिख सकता है। इसे खोलने के बाद या तो क्या करना है, एल्केन मतलब सिंगल बाउंड, तो 3 गो कार्बन पहले लिख लेना ऐसे करके, हाइड्रोजन 8 अपने आप देखो गिनो, इसका कई हाथ खाली है रे, 3 हाथ, 1 2 3,
इसका क्या हाथ खाली है? दो हाथ। क्या हाथ खाली है? एक, दो, तीन। ठीक है, अब देखो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। अब देखो बताए थे इसी को लंबी चेन बनाना है। ब्रांच इसमें है, हाइड्रोजन ब्रांच नहीं होता है, हाइड्रोजन ब्रांच नहीं होता है। ब्रांच इसलिए वहां नहीं लिखा, हाइड्रोजन ब्रांच नहीं होता है, हाइड्रोजन ब्रांच नहीं होता है, हाइड्रोजन ब्रांच नहीं होता है। क्या है? सिर्फ हैंड को पूरा करता है, अपने हाथ को पूरा करता है हाइड्रोजन लेके, समझ गया ना? चलो अब देखो बोलेगा लिख तो लिए भैया लंबी चेन आप क्या करें, गिनती करते हैं, गिनती के दर से सब जगह तो एक से हाइड्रोजन ब्रांच नहीं होता, ब्रांच इसके पास कोई, इसलिए ना मैं इसलिए कहता देखो तो हटा देते हैं ऐसे करके। लो ठीक है, अब देखो। हाँ ठीक है, तो क्या वही ना हो गया। चलो गिनती कर, एक दो थ्री, एक दो तीन, तीसरा का हाथ खाली, बैठा दो, बैठा नहीं तब ऐसी नाम लिखो, बैठा दो। तो क्या होगा? 1 2 3। अब क्या करेंगे? तीन कार्बन प्रोप, तीन कार्बन क्या बताए थे? प्रोप। एक मेथ, दो एथ, तीन प्रोप, चार ब्यूट, पांच पेंट, छह हेक्स, सात हेप्ट, आठ ऑक्ट। चलो यहाँ तक। अब देखो बताए तीन कार्बन की पहले प्रोप लिख देना, PROP। ठीक है, कोई दिक्कत? PROP। फिर देखना कि सिंगल बाउंड है, सिंगल बाउंड है तो क्या बना? एल्केन, यानी ए लास्ट में लगा देना। हो गया ना, प्रोपेन नाम लिखा गया। अब इसका डायरेक्ट सूत्र बोल दे कि प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? डायरेक्ट तुम C3H8 कैसे लिख सकता है? तो तुमको की करना, ब्यूटेन का बनाना, ब्यूटेन यानी चार करना, ब्यूट बने चार, ब्यूट बने चार, तो की करना है? पहले C लिख देना, कार्बन 4 यानी C4, और फिर क्या बनाना? 4 दूनी 8, दो जोड़ देना, 4 दूनी 8, दो जोड़ देना, 8 दो 10। मतलब पेंट का, मान लो पेंट तो C5 पहले 5 कर लेना, जैगो 5 C5, फिर 5 दूनी 10, दो 12, 5 दूनी 10, दो 12। बात में समझ में आई? समझ में आई मेरी बात? चलो अब देखो इसको कैसे नाम लिखेंगे, इसका हो गया होगा, चलिए आगे बताते हैं। आप लोग इसको रटना नहीं है कि कैसे। पेंट 5 C5, 5 दूनी 10, 10 दो 12, C5H12, C5H12। चलो इसको लिख लिया, हटा मान लो। अब बता दे कैसे होता पेंटर। पेंटर लिख दिया, PNTN, जिंदगी भर तुम फॉर्मूले देखते रहेगा रे। डायरेक्ट पेंटर लिखा, ठीक है, यानी कितना? 5 यानी C5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12, यानी 5 गुना 2 प्लस 2 करना था, यानी H एंड 2 गुना यहाँ C5 का C5 वहां, यानी 5 दूनी 10, 10 दो 12। बात समझ में आई? अब की करना, पहले 5 करना बैठा लेना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो अपने आप बैठेगा, कहना क्या घट रहा? एक दो तीन, तीनों घट रहा, एक दो घट रहा, कितना घट रहा? दो घट रहा, क्या घट रहा? दो घट रहा, कितना घट रहा? तीन घट रहा, तीन दे दिए। क्या हो गया? लंबी चेन। किधर भी ब्रांच है लंबी चेन के यही बनेगा, कोई है इसके अलावा? लंबी चेन बन गया। अब काउंटिंग के तरह किधर करें ब्रांच को ना यार, हाइड्रोजन ब्रांच नहीं होता है। चलिए 1 2 3 4 5, बात समझ में आई? चलिए हाइड्रोजन ब्रांच नहीं होता है, 1 2 3 4। अब देखिए क्या बताया था? 5 पेन, तो पेन तुम लिख लो। अभी देखो रे गधा, सिंगल बाउंड है, सिंगल बाउंड है, सिंगल बाउंड एल्केन होता है, सिंगल बाउंड एल्केन होता है, तो बताए थे कि ए लास्ट में लगा देना, तो ए नहीं लगा देना है। बात समझ में आई? क्या लगाना? ए नहीं। बात हम समझ में आई यहाँ तक? चलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं ये वाला पेंटेन। चलिए अब हेक्सेन जानते हैं। अब डायली बोले हेक्सेन, क्या बोले? हेक्सेन, HEXNE। ए नहीं मतलब एल्केन, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, कि इसका मतलब 6, तो 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तीन तीन छो, ठीक है, कोई दिक्कत? हाइड्रोजन आप बैठा लेंगे, आशा करते हैं बैठा लीजिएगा। चलिए हाइड्रोजन इसका क्या घटा रहे? 3 गो,
तीन गो, तीन, दो गो, दो गो, दो गो, दो गो, दो गो, कई गो रे, एक हाथ बुला ले तो तीन गो। कार्बन का 4 हाथ होता है, जब एक गो भरा रहे तो तीन गो खाली रहता है, 1 2 3। बात समझ में? तब दो गो भरा रहता है तो दो गो खाली रहता है, जब एक गो भरा रहता है तो तीन गो खाली रहता है, जब तीन गो भरा रहता है तो एक गो खाली रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब देखिए 6 का हो गया। गिनती किधर से करें? किधर से ब्रांच ना है, गिनती किधर से 1 2 3 4 5 6, या फिर इधर से भी क्या लिखेंगे? 6 तो बोलते हैं हेक्स, फिर क्या देखना? सिंगल 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 सिंगल, क्या हो जाएगा? एल्केन, यानी एन ई, क्या हो जाएगा? हेक्सेन। बात समझ में आई? अब डायग्राम फार्मूला कैसे लिखे? हेक्सेन बोला है तो C6, C6, 6 दूनी 12 2 14, 6 दूनी 12 प्लस 2 14। बात समझ में आई? ठीक है, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आया। चलिए अब आप लोग इसके आगे आप खुद बनाएगा, लिखेगा हेप्टेन, उसके बाद लिखेगा फार्मूला निकालेगा। मान लीजिए हेप्टेन लिखेगा HPTANE, ना समझ में आया? हेप्टेन हो गया 7 कार्बन, क्या गो 7 गो, तो की करेगा? C7, 7 दूनी 14 2 16। बात समझ में आया? फिर क्या लिखेंगे? C7 7 को बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7। फिर यार कि हाइड्रोजन बैठाएगा, फिर लंबी चेन बनाएगा, फिर तुमको नाम लिखना लिखिएगा। अब एल्किन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एल्किन। यहाँ तक समझ। एल्केन में क्या के पास? एल्केन में क्या होता है? आईपीएस नाम एल्केन होता है, एनी लास्ट में लगाता है, क्या लगाता है? लास्ट में एनी। फिर क्या बताएं? सिंगल बॉन्ड होता है, उसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। फिर बताएं, फिर इसका फार्मूला क्या? CnH2n+2, CnH2n+2 प्लस 2 एल्केन, प्लस 2 एल्केन, नहीं रहेगा कुछ तो एल्किन, जब रहेगा -2 एल्काइन। चलिए कैसे बताते हैं? चलो ठीक है, बताते हैं। आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, एल्केन लिखिएगा ना, मतलब शॉर्टकट में देता है। एल्केन मतलब क्या होता है? ANE, सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। चलिए अब पढ़ना है एल्किन। एल्किन में क्या होता है? एल्किन में क्या होता है? इसका लास्ट में ENE, इसे हिंदी में लिखते हैं। चलिए एल लगाना ENE रहेगा इसी, फिर ठीक है, फिर कोई बने तो रहेगा। मैं राइटिंग में मत जाएगा, अपना राइटिंग देखे, ठीक है। चलिए एल्किन। अब एल्किन में की लगाना है? लास्ट में इसका आईपीएस नाम की लगाना, लास्ट में, लास्ट में आईपीएस नाम लगाना, लास्ट में की लगाएगी? लगाएगा ENE, ठीक है। क्या लगाना है? लास्ट में। कब? जब आईपीएस नाम लिखना है तब। कब आईपीएस नाम लिखना है? तब। अब क्या लगाएगा? इसका क्या होता है? डबल बाउंड होता है, इसके पास क्या होता है? डबल। डबल, इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है। आज समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सूत्र होता है इसका सूत्र होता है CnH2n, बस यही होता है, दुगने करके, यानी कि प्रूफ है 3, C3 दोगुना 3 दूनी 6, यानी C3 3 दूनी 6, यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे होता बताते हैं। इसका बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में ये लगाना कब? आईपीएससी नाम में डबल बॉन्ड होता है, सूत्र ये होता है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसका भी एग्जाम्पल अब लिखते हैं। मान लीजिए कि मेथ, मान लीजिए की बोला मेथ, तो मेथ में क्या बताया? डबल बाउंड होता है। डबल बाउंड कारण के बीच क्या होगा? डबल, कहीं भी एक डबल बाउंड होगा। तो मान लो यहाँ पर डबल बाउंड है, डबल बाउंड, ठीक है। बताए थे मेथ, पहले मेथिन, मेथिन बनाता है, ठीक है। बोली मेथिन, मेथ भैया एक कार्बन, ये नहीं मतलब डबल बाउंड, ये नहीं मतलब डबल बाउंड, समझ में आया? अब आप बोली कार्बन डबल बाउंड लगा, एक कार्बन डबल बाउंड लगा दिए, ठीक है। अभी क्या होता है? सिग्मा होता है। ई तो सह लेगा बेचारा सिग्मा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लेगा। मान लो अब ई ई ई की यहाँ गया, ई पाई है, हाँ ई पाई है। अब यहाँ एच बैठ गया, इसका दो खाली, इसका दो भर गया, दो बाउंड दो भर गया, हाँ दो हाइड्रोजन, ठीक है।
अब एक वही खाली रह जाएगा, कहीं पाई तो लेगा नहीं सिग्मा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास क्या हाथ होता है बाबू भैया, एक के हाथ होता है, हाइड्रोजन एक, परमाणु संख्या एक, परमाणु भार एक, ऐसा क्या हाथ होता है बाबू भैया, एक के होता है हाथ, दो हाथ कैसे लेगा। अब प्लस में पाई है, सिग्मा है, इसलिए इसका मेथिन का नहीं बनता है, इसका न, एक कार्बन का नहीं बनता है, मेथिन का नाम नहीं बनता है, नहीं बनता है। बात समझ में आए कि इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा। कैसे बनेगा बता दिए कि एक कार्बन है, सिग्मा में एक ही हाथ होता है, इसलिए मेथिन का नहीं बनेगा। यहाँ पर कार्बन ही कार्बन खोजेगा, कार्बन ही कार्बन के पास दो हाथ होता है रे, एक ही दोनों एक ही साथ, जिसमें जुड़ेगा दोनों एक ही साथ, जो मत सुना कि एक भैया ये तो हाइड्रोजन ऐसे कैसे जोड़ दिए, यहाँ भी जोड़ दिए, यहाँ का हाइड्रोजन, दोनों जगह हाइड्रोजन लो हाइड्रोजन, ऐसे नहीं होता है बाबू भैया, केमिस्ट्री है बाबू भैया, ठीक है। चलिए इन दोनों जुटेगा, जहां जुटेगा साथ ही जुटेगा, इसलिए खाली रह जाता है, क्या रहता है, खाली रह जाता है, इस कारण से इसका बाउंड पूरा नहीं होता, जब भी बनेगा इसका बाउंड पूरा बनेगा, इसलिए इसका नहीं होता है। क्यों होता है, नहीं होता, कटकुट, ठीक है, नाम नहीं होता या फिर ये होवेन करता है। चलिए इतना करते हैं, इसको भी लिख देते हैं, बड़े से लिख लीजिएगा, इसका मतलब डबल बाउंड एल्किन। अब चलते हैं एथीन पर, अब चलते हैं एथीन पर बाबू भैया, कहा है, मान लो यहाँ पर C1 रखा, C1 रखा, H2 रखा एक, तो किन होता है, तो C1 हो गया, H2 2 हो गया। अब बता तू के नहीं जोड़ेगा, दो हाइड्रोजन, दो हाथ से खाली रह जाएगा, तुम ही बताओ, फार्मूला भी तो ही है, दो हाथ से खाली रह जाएगा, तुम बताओ, यहाँ की फार्मूला दी एक दो, तो CH2 यानी एक कार्बन, दो हाइड्रोजन दे दिया, दो हाथ खाली रहेगा, नहीं नहीं खाली कभी नहीं रह सकता, हाथ हाइड्रोजन ऐसा खाली नहीं रहेगा, बात समझ में आया, कभी भी कार्बन का हाथ खाली नहीं रहेगा, हाथ खाली नहीं रहेगा, समझ में, चलो अपना हाथ भले रहेगा, वो नहीं दे मान, वो नहीं दे वो अलग बात है, वो भी सही है जो पढ़ा है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन का हाथ खाली नहीं होता। चलिए अब इसका एथीन, TH मान लीजिए, ठीक है, दूसरा एग्जांपल ETH, एथ में दो, ई यानी मतलब एल्किन, डबल बॉन्ड, इसका मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसा फार्मूला तो बैठा CnH2n, एथ में दो होता है, नंबर ऑफ कार्बन दो, रखा C2H दो, दो गुने दो, C2H4, दिक्कत, दो कार्बन तुम बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दो कार्बन बैठा है तुम। अब बोलेगा भैया डबल बाउंड देगा सिंगल बाउंड की बता, ई नहीं है रे, अब तुम नहीं देगा, ठीक, मान लो तुम हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन तो बैठाएगा बाबू भैया, चलो तुम एक कार्बन दिया हाइड्रोजन दे, एक आई दो, तू तीन दे देता इसी में, बात हो गया, मार तीन दिया इसमें, और फिर बचा के हाइड्रोजन बचा, इसका तीन तीन हाथ खाली रह जाएगा, दो हाथ खाली रह जाएगा ना, तो इसलिए इसका क्या होता है, एल्किन हम लोग पढ़ रहे हैं कि मतलब ई यानी डबल बाउंड, पर इसका कार्बन का कोई डबल बाउंड दे दिए, कितने दिए, डबल बाउंड दे दिए। अब देखना आप, डबल बाउंड दे दिए, तब से देखो तो एक दो हाथ भरा हुआ है, तो क्या हाथ खाली, दो हाथ, क्या हाथ, एक दो भरा है, क्या हाथ खाली, दो हाथ, बात समझ में आया, क्या हाथ खाली, दो हाइड्रोजन दो गए इस पास, लेकिन एक दो पहले से था, तो घटा का एक दो, तो दो गए तो क्या चार होता है, तो यानी क्यों गई, बनेगा बाबू भैया, क्या करेगा, बनेगा। अब बता इसका नाम कैसे, दो कार्बन एथ, दो कार्बन एथ, डबल बाउंड ई, डबल बाउंड से क्यों सर ई एल्कीन है, बात समझ में आया, ई एल्कीन है, बात समझ आया, हमारे यहाँ सिंगल बाउंड होता, क्यों होता है सिंगल बाउंड होता, तो इसका की एक हाथ खाली हो जाता, इसका भी एक हाथ और खाली हो जाता, क्यों होता सिंगल बाउंड एथ, सिंगल बाउंड एथ, आई क्यों होता एल्कीन, क्यों जाता एल्केन, एथेन, क्या जाएगा एथेन, यहाँ की है डबल बाउंड, किया है डबल बाउंड, तो यहाँ पर भी एक, दोनों मिलके एक बाउंड बनाता है, टू हाइड्रोजन मिलकर एक बॉन्ड बनाता है, समझ गया, तो कैसे एक हाइड्रोजन उससे लूट लेता, नहीं ना लूटता वहां पे। चलो अब इसका देखो, अब कितना तुम फार्मूला लिखेगा, तीसरा मतलब एग्जांपल तीसरा, PROPENE, तो n बराबर 3 होता है, ई एन ई है, फार्मूला क्या होता है, CnH2n, CnH2n एल्कीन, ENE कुछ फर्क नहीं, CnH2n, काहे प्लस टू होता है, काहे कि डबल बाउंड आता है, क्यों होता है डबल बाउंड, इसलिए दो हाइड्रोजन घट जाता है, इसलिए दो हाइड्रोजन प्लस नहीं किया, दो हाइड्रोजन घट, यहाँ पर किया दोनों मिलकर बना लिया एक बाउंड, तो दो हाइड्रोजन घट जाता है, दो हाइड्रोजन घट जाता है, दिख रहा है आप लोग को।
2 हाइड्रोजन घट जाता है। चलिए प्रोपिन हो गया। अब आगे प्रोपिन देखिए C3 है, बताया था कि क्या था CnH2n CnH2n CnH2n, ठीक है सर, यानी 3 और 2 गुना कर देना, यानी 2 गुना करना है n C3 3 दूनी 6 C3 मतलब C3 3 दूनी 6। बात समझ में क्या करें, पहले बैठा देंगे 1 2 3 3 कार्बन। अब अगर डबल बॉन्ड कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर बैठा देते हैं कि यहाँ पर बैठा है, दोनों जगह डबल बॉन्ड होगा नहीं बाबू, एक के को डबल बॉन्ड होगा। कहीं भी दो तू लंबी चेन में एक के मतलब लंबी चेन प्रोपिन लिख रहा है तो एक के को कहीं डबल बॉन्ड होगा। मान लो यहाँ है तो यहाँ देगा, मान लो तुमको मान लो यहाँ दिया, नाम चेंज नहीं होगा, वही नाम रहेगा। देखते कैसे, यहाँ पर तुम हाइड्रोजन बैठाया, कई हाथ खाली है 1 2 3, कोई दिक्कत। यहाँ पर कई हाथ खाली है 1 2 3, एक हाथ खाली है 1 2, ये 2 हाथ खाली है। अब की बात, लंबी चेन बना, की बना लंबी चेन तुम बनाया रे गधा हवा, लंबी चेन बनाया तुम, ठीक है। पता है लंबी चेन जो है ब्रांच हाइड्रोजन ब्रांच नहीं होता है, हाइड्रोजन ब्रांच रहता है, कार्बन के 4 हाथ होता है, ये बेसिक जानकारी। चलिए अगला तुम लोग जानता होगा। चलिए n बराबर 3 है। अब देखो C3 3 कार्बन, अब देखो 6 है 3 4 5 6, दिक्कत हुआ नहीं, दिक्कत नहीं। अब की 3 कार्बन प्रोप 3 कार्बन प्रोप, अब गिनती किधर से होगा, देखो गिनती जिधर से पहले मिल जाए डबल बाउंड, जिधर से पहले मिल जाए डबल बाउंड उधर से गिनती करना है, जिधर से डबल बाउंड पहले मिल जाएगा उधर से ब्रांच अभी के जिधर से गिनती डबल बाउंड आएगा उधर, अब बताएंगे जब मिक्स सबको करेंगे डबल बाउंड ट्रिपल बाउंड सिंगल बाउंड तब बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ बेसिक जानकारी जानना है, ठीक है। चलिए अभी किधर डबल बाउंड पहले इधर आ रहा, इधर जाना 1 2 3, आज समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते 1 2 3, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब यहाँ हो गया प्रोप की एल्किन प्रोपिन, आगे बना सकता है ब्यूट ब्यूट यानी कि ब्यूटीन ब्यूटीन C2 ब्यूटीन के बता, इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, नहीं दिखेगा इससे बोर्ड पे। बस आगे आप लोग बनाइएगा, खाली ब्यूट तक हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाते रहिएगा। ये था ब्यूट ब्यूटिक C4, कार्बन 4 कोई दिक्कत En यहाँ की डबल बॉन्ड कहीं पर होगा, चलते हैं कहीं पर होगा, कहाँ देखते हैं। मान लो यहाँ क्या होता है, इसका पहले फॉर्मूला क्या होगा पहले बताते हैं, CnH2n है C4 2 गुना करेंगे H8, कोई दिक्कत, C4 1 2 3, पहले का सिंगल सिंगल बैठा लो, कहीं जगह डबल बॉन्ड, मान लो तुमको मन यहाँ देने के लिए, ठीक, कोई दिक्कत, मान लो मन यहाँ देने का है तो यहाँ हटाएगा तुम, कोई दिक्कत नहीं, एक ही डबल बॉन्ड कहीं होगा। मान लो मन यहाँ देख मन है तो यहाँ पर अलग नाम हो जाएगा बाबू भैया, एंड पॉइंट देखना है, यहाँ पर देखो हम बताते हैं नाम, यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ क्या होता है, डबल बॉन्ड पहले हाइड्रोजन बैठा ले सकता कि नहीं, हाइड्रोजन तुम बैठा सकता है, हाइड्रोजन नहीं बैठाएंगे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का हाथ खाली बाबू 1 2, देख लो हाइड्रोजन बैठा लेते हैं 1 2, इस जगह 3 एक हाथ, क्या हाथ 2 2 हाथ, क्या 3 हाथ। अब तुम हाइड्रोजन गिन लो 8 गो 8 को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं समझ आया, समझ में आया, समझ में आएगा। चलिए 1 2 3 4 बताया था कि डबल बॉन्ड उधर से गिनती करेंगे, कोई दिक्कत। अब बताते हैं, आपने लिखा ब्यूटीन, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, देखते हैं, चलिए दिख जाएगा, ब्यूट लिखा। अब देखा काय पर है बाबू भैया, एक पर है, एक पर है तो तुम ऐसे करके E नहीं देता, लेकिन एक का कोई वैल्यू नहीं देता है इस केमिस्ट्री में, इसलिए हटा देता है एक को, तुमको सटा देता है यहाँ पर E नहीं, हटा के एक सटा देता, मतलब एक रहेगा तो हटा देता है, या फिर इसका इसी का नाम ऐसे करके तुम लिख सकता है ब्यूट ENE, एक पर है, कहां पर है बाबू भैया, एक पर है, कहां पर है, एक पर है, कहां पर, एक पर है। अब देखो मान लो तुम यहाँ देता, कहां देता है बाबू भैया, तो यहाँ तुम देता है, यहाँ पर ही देखना, यहाँ पर तुम देते, यहाँ पर एक हाथ खाली हो गया इसका, एक हाथ खाली हो गया इसका, खाली हो गया नहीं, अब देखो एक हाथ खाली हो गया, एक हाथ खाली हो गया। अब देखो इसका क्या, इसका यहाँ पर दिया क्या भर गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5, एक हाथ हटाओ, पांच में एक हाथ हटाओ, इसको ना हटा देना, डबल लंबी चेन फिर कैसे बड़े इसको हटाएगा, तो ठीक है हट गया, 1 2 3 4, बात समझ में। चलिए अब देखो ऐसा गिनते हैं, अब कहीं पर आ रहा है 1 2 पर, इधर से गिनो 1 2 1 2 पर, यहाँ पर इसके बाद देखना 1 2, यानी इधर से भी वही गिनती होगा, मान लो तुम समझ गिनती अब किधर से होगा भैया, तो गिनती देख लीजिए किधर से पहले मिला,
1 2 पर मिल रहा है, इधर से भी 1 2 पर, यानी सही गिनती है, यानी कि इधर से भी करो वही होगा। तो चलो अब देखो काय पर होगा, 2 पर है, की करना 2 पर ही। बात समझ में आया कि जय पर आएगा ये बोला, वहां ए लिखना है, एक बताया एक लिखना हटा देता है। बात समझ में आया। चलिए आगे दूसरा में लिख देते हैं। यहाँ पर कितना, मान लो यहाँ ई था, इसको यही रहने दो, इसको हटा दो, लिखना इसका नाम ई होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर से बताते हैं, आप लोग नहीं लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत है, समझिए यहाँ पर ही, आगे लिखिए। मान लो यहाँ हो गया 1 2 3 4, कोई दिक्कत, मान लो यहाँ दिए थे हम, हाँ हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन वही सेव रहेगा कि नहीं, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3। तो इसका नाम क्यों जाएगा बाबू भैया, इसका लंबी चैन बनाएगा। गिनती किधर, इधर से डबल बॉन्ड पहले मिल जाए 1 2 पर, 1 2 पर, यानी कि इधर से गिनती हो जाए, इधर से 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इधर से पहले मिला कि इधर से, इधर से भी कोई दिक्कत, दोनों पार्टी से उधर ही है, बराबर जगह है, सेम जगह है। चलिए इसका नाम कैसे लगे, 4 कार्बन है बाबू भैया, 4 कार्बन है ब्यूट, कोई दिक्कत। आप ई नहीं देने से पहले देखते हैं क्या पर डबल बॉन्ड, 2 पर है तो यहाँ 2 लिख देंगे, देखते हैं क्या ई एन एल्किन है, ई एन, कोई दिक्कत। अब देखो एक दूसरा यहाँ पर इसी का 1 2 यहाँ पे दे देता, कोई दिक्कत। मान लो यहाँ क्या, तो इसका क्या खाया तो तुम आप भर सकता है, समझ गए, भर सकता है, नाम लिखना है आपको खाली। इधर से पहले मेरा डबल बॉन्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड इधर से पहले तक की लिखेंगे, ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूट, इधर से गिनते पहले इधर से मिलेगा ना, तो ब्यूट, फिर क्यों जाएगा कि 1 पर है तो 1 ई एन ई, या फिर और करके तुम लिख सकते हो 1 को उठाया था बी यू टी ई एन ई, कोई दिक्कत, हाइड्रोजन बैठा लेगा, एगो हाइड्रोजन बैठ रहा है, कईगो, दूगो, कईगो, एगो, कईगो, एगो, एगो नहीं दूगो, कईगो, 3 गो, ऐसा कईगो होता है फार्मूला में, तुम जानता है कि C4 है तो C4 और दोगुना करना है खाली, C4H8, देखो तो होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 6 7 8 इसी में जुड़ा हुआ है। चलो बात समझ भाई, कि जहां पर डबल बॉन्ड आएगा वहां रहेगा। मान लो कार्बन 5 रह जाए, इसको लिख सकता है, लिख लो, ठीक है, लिख लेना जरूरी है, हर बात को लिखते चलिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कार्बन 5 रहा, स्केच चेंज कर लेते हैं, स्केच का कलर जा रहा, एक बार बस लास्ट वाला देखना, 1 2 3 4 2 4 3 2 5 6, मान लो 6 है, ठीक है। मान लो तुम कहीं भी एक डबल बॉन्ड उठाया, तुम्हारा मन के बच्चे जब पे क्या लिखा बोला, हेक्सिन बोला, की बोला, हेक्सिन, सॉरी हेक्सिन बोला है, लिखा था ना मैंने, की बोला, मान लो इसका की बोला हेक्सिन, की बोला हेक्सिन, तो तुमको हमेशा एक पर डबल बाउंड देना पड़ेगा। यहाँ पर की है, मान लो इसका की छिपा हुआ है, हेक्स 1 ई एन ई छुपा हुआ है, की छिपा हुआ है, यानी तुमको हमेशा एक के पर देना है जब हेक्सिन बोले तो। और जब तुमको बोलता है हेक्स 2 ई एन ई, तो तुमको की पर 2 पर देना पड़ता। ऐसा की बोला हेक्सिन खाली तो एक पर देंगे, इधर दे चाहे इधर दे। बात मुझे समझ में आ रहा है कि तुमको जो बोला वही लिखना है। की बोला हेक्सिन, हेक्सिन हेक्सिन पढ़ा है हम लोग, अब हेक्सिन पढ़ेंगे तो क्यों जाएगा, कई कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो बोला हेक्सिन। यहाँ पर कोई एक है छुपा हुआ है तो एक पर पड़ेगा, यहाँ पर चाहे वहां पर। मान लो देता है हेक्स 2 एन ई, तो यहाँ कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर या फिर यहाँ पर ही, बात बराबर है। मान लो बोल दे 3, यहाँ पर बोल दे, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेगा 3 ई एन ई, बात समझ में आया। यहाँ पर जय बोलेगा वो लिखेगा, तो की बोला हमको हेक्सिन, तो कहाँ पर देंगे रे बाबू भैया, यहाँ पर देंगे या फिर यहाँ पर देंगे। बात समझ में, नाम की लिखाएगा हेक्सिन, हेक्स 6 कार्बन, हेक्स 1 पे है तो 1 ई एन ई, ऐसे करके 1 ई एन ई, या फिर और करके तुम लिख सकता है एच ई एक्स ई एन ई, ठीक है। मान लो बोलता 3 पर ही, 1 2, मान लो यहाँ पर बोलता कि इसका हो गया, हाइड्रोजन बैठा लेगा तुम लोग, 1 2 3, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, क्या पर गिनती के इधर से भी 3 पर, इधर से भी 3 पर, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत, लंबी चेन बना ली है, यही बनेगा। गिनती के लिखेंगे कैसे नाम, हेक्स लिखेंगे, एच ई एक्स, एच ई एक्स, क्या पर है बाबू भैया 3 पर, 3 ई एन ई,
सब क्या लिख रहे हैं, आईपीएससी नाम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आईपीएससी नाम लिख रहे हैं, जितना भी सबका आईपीएससी होता है एल्किन का आईपीएससी नाम एल्किन का। अब चलिए एल्किन पढ़ते हैं लास्ट, अब ये वीडियो का लास्ट टॉपिक एल्किन, उसके बाद अगला पार्ट में हम लोग आईपीएससी नाम पूरी तरह से लिखने समझेंगे। चलिए इसका यहाँ तक अंत करते हैं, अंत नहीं मतलब इसके बाद एल्किन पढ़ना, एल्काइन पढ़ना। आप लोग को पूरी तरह से समझाने की कोशिश किए हैं, आप लोग जो अगर वीडियो शुरू से सही से देखे होंगे तो बिल्कुल ही समझ में आएगा, ठीक है। चलिए भले ये वीडियो लंबा है पर डीपली में बताऊंगा, बस आप लोग सही से देखेगा। आप क्या पढ़ना है, एल्काइन, क्या पढ़ना है रे बाबू भाई, एल्काइन। लगा अब ट्रिपल बाउंड, इसका क्या होता है, ट्रिपल बाउंड क्या होता है, ट्रिपल बाउंड हिंदी लिख लेना, क्या होता है ट्रिपल बाउंड, क्या होता है ट्रिपल बाउंड। इसका क्या होता है लास्ट में ई वाई एन ई, लास्ट में आईपीएससी नाम में लगाना, लास्ट में वाई एन ए। चलो क्या होता है ट्रिपल बाउंड, 1 2 3, एक होता सिग्मा, 2 होता सिग्मा, नहीं सॉरी 2 पाई 1 सिग्मा। इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस 2, ठीक है, CnH2n, ओ सॉरी यहाँ पर ट्रिपल बाउंड बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन आउट घट गया। जैसे कि था 2 बाउंड बोले लेकिन तो 1 हाइड्रोजन से 2 बाउंड बोले तो की था पहले सिंगल बार, देखो कैसे घटता है, 1 2 3, क्या है एल्केन है बाबू भैया, एल्केन है, एल्केन है, कोई दिक्कत, एल्केन है ना, 3 सिंगल बाउंड एल्केन है। जैसे डबल बाउंड बोला 2 को मिलके बन गया डबल बाउंड, 2 को मिलकर डबल बाउंड, कोई दिक्कत है ना। तो क्यों हुआ, 2 हाइड्रोजन घट गया तो था ना, 2 हाइड्रोजन घट गया, 2 + 2 घटा दिए। अब फिर क्या ट्रिपल बाउंड ला दिया, यानी इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा, ट्रिपल बाउंड, तो की बच गया रे 3 बाउंड, यानी फिर 2 हाइड्रोजन घटा दिया, तब रे की लिखेंगे एल्किन, एल्काइन, सॉरी एल्काइन लिखना है, LKYNA, एल्काइन में की लगाना है ENA, की होगा CnH2n -2, यानी दोनों में 2 2 घटाए, इससे 2 घटाना, इससे 2 घटाएगा तो एल्किन, एल्किन से 2 घटाएगा तो एल्किन, एल्किन से फिर 2 घटाएगा तो एल्काइन। क्यों देख रहा, हाइड्रोजन घटा, ट्रिपल बॉन्ड हुआ, हाइड्रोजन घटा, बात में समझ में आ रहा कि जैसे जैसे हाइड्रोजन घटेगा कि CnH2n +2 एल्केन +2 है, एल्केन से 2 घटाया एल्किन, एल्किन से 2 घटाया एल्काइन, काय घट रहा, काय बाउंड बढ़ रहा, एल्केन में था सिंगल बाउंड, एल्किन में डबल बाउंड, एल्काइन में ट्रिपल बाउंड, जैसे डबल बाउंड हुआ 2 हाइड्रोजन घट गया, फिर एल्काइन में 2 हाइड्रोजन घट गया, बात समझ में। चलिए यानी कि एल्केन से 2 घटाएंगे तो एल्किन, एल्किन से 2 घटाएंगे तो एल्काइन। चलिए हो गया, अब चलते हैं, यहाँ तक हो गया। अब इसका भी नहीं बनता है मेथेन का, इसका भी मेथेन का, मेथिन का नहीं बनता है, इसका भी मेथाइन का नहीं बनता, इसका भी मेथाइन का नहीं बनता, क्योंकि ट्रिपल बाउंड होता है, ट्रिपल बाउंड में कोई कार्बन लेगा जो कि नहीं होता। बात समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अब इसका क्या होगा, ये लिख सकते आप, लिखिए, ठीक है, बड़ा बड़ा अक्षर आप ही लोग की लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसका भी देख लेते हैं, एथीन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, 2 3 एग्जाम्पल देंगे तो उसके बाद अपने से बनाइएगा, ठीक है। चलते हैं, इसका क्या करना है रे बाबू भैया, इसका फॉर्मूला ऊपर लिख देते खाली बस। चलिए कहता CnH2n -2, तो तुम लोग क्या है, एथीन, एथाइन बनाना, क्या बनाना, एग्जाम्पल नंबर 1 इथाइन, ETHY8E, क्या 2 माइनस करना है, CnH2n -2, बोले ई 2 है, क्या 2 है तो C2 की करना है, 2 गुना करके 2 माइनस करना है, 2 गुना करके 2 माइनस करना है, यानी C2 फिर 2 घटा देना है, 2 दूनी 2 गुना 2 -2 है, C2H 2 दूनी 4 -2 क्यों जाएगा 2, यानी 2 दूनी 4 में 2 गए तो 2, देख लो कैसे, यानी 3 ट्रिपल बाउंड की है, ट्रिपल बाउंड बैठाएंगे 1 2 3, डबल बाउंड है, ट्रिपल बाउंड, कोई दिक्कत। अब किसका एक घटा, एक हैंड, 1 2 3, इसका भी एक हैंड, बात समझ में आई। इसका की नाम हो जाएगा 2 कार्बन,
एथ ई ट्रिपल बॉन्ड ENE YNE क्या जाएगा YNE ट्रिपल बॉन्ड YNE। अब देखो दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो, इसके में डालो तो इसके, ठीक है दूसरा बाउंड देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो क्या है प्रोपाइन PROPYNE प्रोप n बराबर 3, जैसा ये बोले 3 C3 2 गुना करके 2 घटा देना है, उसमें भी 2 घटा रहे थे 2 हटा रहे खाली 2 गुना, एल्केन में 2 गुना करके 2 जोड़ना, एल्किन में 2 गुना करके 2 बस 2 गुना करना, एल्काइन में फिर से सुनना, एल्केन 2 गुना करके 2 जोड़ देना, एल्किन बस 2 गुना करना, एल्काइन बस 2 गुना करके 2 घटा देना, यानी एल्केन में 2 जोड़ना है, एल्काइन में 2 घटाना है, एल्केन में सिर्फ 2 गुना करना है, या फिर एल्केन से 2 घटाएगा एल्किन, एल्किन से 2 घटाएगा तो एल्काइन। चलिए तो C3 अब क्या होगा 2 घटाना है ना, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 में 2 घटाएंगे 4, देखते हैं कहीं बोले थे कि प्रोपाइन बोला है, एक रहेगा छिपल, इसमें क्या रहेगा छिपल, इसमें एक छिपल रहेगा PROP1YNE छिपल है ना, यानी एक के पर देना है, 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 बात समझ में आया, जो बोला वही लिखना है। कई बाउंड इसका, एक हाथ खाली से कई गो 1 2 फुल है, पूरा बिल्कुल फुल है इसका। चलिए 1 2 3 4, आप लोग इसके आगे नाम लिख सकते हैं कि नहीं कमेंट कीजिए, जो नहीं लिख सकते हैं तो आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे आपके कमेंट, उसी तरह से आगे हम बताएंगे। आप लोग एक और पॉइंट बता देते हैं, एक और एग्जांपल बता देते हैं, ठीक है, यानी यहाँ समझ रहे हैं एक पर एक के पर देना, 2 पर कहा था 2 पर लेकिन प्रोपाइन बोला, प्रोपाइन बोला है, बात मेरी समझ में आ रही है। यहाँ पर एक छिपल है तो एक ही पर देंगे, जो बोले क्वेश्चन वही बोल देना है, ठीक है। थोड़ा सा इंक में इंक खत्म हो गया, उसी को डाल रहे हैं, चलिए लिख लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे याद कैसे करना है इसको, देखिए एल्केन CnH2n+2, एल्केन CnH2n+2, एल्किन CnH2n, एल्किन CnH2n, एल्किन CnH2n, एल्किन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, एल्काइन CnH2n-2, एल्किन CnH2n+2, एल्केन +2 एल्केन, कुछ न एल्किन, -2 एल्काइन, बस में +2 एल्केन, +2 एल्केन, कुछ न यानी कुछ ने जो ना घटाना है एल्किन, अब घटाना है एल्काइन, बात समझ में आए, घटेगा एल्काइन में, जुड़ेगा एल्केन में, और कुछ ने जुड़ेगा एल्किन में, यानी 2 जोड़ना है एल्केन में, 2 इससे 2 घटा देगा एल्किन, इससे 2 घटा देगा एल्काइन, देखो तो है 2 जोड़ा हुआ, इसको 2 घटाए तो प्राप्त हुआ एल्किन, फिर इसको 2 घटा दिए, इससे फिर 2 घटा दिए तो आ गया एल्काइन। चलिए अब आप लोग अगले वीडियो में इस तरह से इसको पूरा याद करके आएगा कि 1 महीने मेथ, 2 महीने एथ, 3 महीने प्रोप, 4 महीने ब्यूट, 5 महीने पेंट, 6 महीने हेक्स, 7 महीने 8 महीने और 9 महीने नॉन, 9 महीने नॉन, 10 महीने डेक। चलिए एक और एग्जाम्पल बताना था, बता देते हैं। मान लीजिए क्या होगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन कोई दिक्कत, ब्यूटाइन चलिए कितना ब्यूटाइन तो किया 4 कार्बन, तो C4 की दिए तो ब्यूटाइन 2 माइनस करना, 4 दूनी 8, 8 में 2 घटाओ 6, तो क्या होगा 4 गो 1 2 3 4। अब की बोला यहाँ पर एक छिपल है बाबू भाई, एक यानी एक के पर नहीं बोला हमको देने के लिए, तो एक के पर देंगे 1 2 इधर या इधर, कोई दिक्कत नहीं, दे दी। अब क्या 6 गो है, इसको बैठा दे पहले 1 2 1 2 3, कोई दिक्कत, 3 हाथ खाली, इसका क्या कर 2 हाथ खाली है, 2 हाथ दे दी, इसका 1 2 3 पूरा फुल है, इसका 1 हाथ खाली। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कभी नहीं घटेगा, खाली तुम कार्बन का हाथ भरते जाओ, हाइड्रोजन कभी नहीं घटेगा। चलिए ठीक है, इसका नाम लिखा गया की है, गिनती के 10 करेंगे, जिधर से ट्रिपल पहले मिल जा 1 2 3 4, डबल वन जैसे डबल वन पहले मिल जा, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 4, तो क्या जाएगा ब्यूट, ब्यूट की है ट्रिपल ब्यूटीन, कई पर है एक पर, एक यहाँ छुपल है की है BUT1YNE, बात मेरी समझ में आई। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, मान लो यहाँ आ जाता है तो 1 2, ठीक है, यहाँ पर क्या पर 1 2 3 4, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड देते, ठीक है, मान लो यहाँ पर है डबल बाउंड, किधर से भी तुम कर सकता है, कहा कि दोनों सेम जगह, इधर से भी इधर से भी। चलो यहाँ तक दिख रहा है,
यहाँ तक दिख रहा है, देखिए तो मेरा कैमरा साहब, चलिए दिख रहा है। चलिए अब यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले ब्यूटी लिखेंगे, BUT। क्या पर है रे हीरो, यानी कि 1 2 पर है, इधर से गिन देगा, इससे इधर से देखना ना कि 3 पर है भैया, 3 पर ना, 1 2 इधर से गिनना, 2 पर है, 2YNE। चलिए आप लोग आशा करते हैं कि पूरा आप लोग को समझ में आया होगा, और अगले वीडियो यानी अगले पार्ट का इंतजार कीजिए, इसमें IPSC नाम पूरा लिखने सीख जाएंगे अगले वीडियो में। अभी सिर्फ एलके नेलकी रेलका है, उससे पहले बेसिक समझे हम लोग। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। समझाने की तो कोशिश किए होंगे, अच्छे से वीडियो देखेंगे तो बात को अपने आप समझ जाइएगा, ठीक है। आप लोग का द चैंपियन क्लास में आप लोग का स्वागत था और रहेगा हमेशा के लिए। चलते हैं अगले वीडियो में।